नमस्ते। मैं प्रभाकर चौरसिया आज आप लोगों के बीच में बातें करने वाला हूं गुरु पूर्णिमा के बारे में और गुरु के सच्चे गुरु के बारे में कि वास्तविक रूप में हमारे गुरु कौन हैं और किसे हमें अपना गुरु मानना चाहिए। तो आइए, मनु स्मृति में एक श्लोक आता है मनु का, अल्पम वा बहु वा यस्य श्रुतस्योपकरोति यः तमपि ह गुरुम विद्यात श्रुतोपक्रियया तया। मनु स्मृति में मनु महाराज कहते हैं कि हम जिस किसी से भी विद्या प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, हम उसे गुरु मानते हैं। तो आइए, गुरु का अर्थ क्या होता है हम इसे जानते हैं। गुरु, गु का मतलब अंधकार और रु का मतलब उजाला। तो अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी उजाला की तरफ जो कोई भी आपको पहुंचाने का कोशिश करता है, आपको ज्ञान के माध्यम से आपका आंखों की पट्टी खोल देना जानता है, वही आपका गुरु होता है। और गुरु विश्व में सबसे प्रथम गुरु किसे माना जाता है? तो सबसे प्रथम गुरु माता पिता ही होते हैं। तो आइए आज हम इसी विषय पर देखिए, हमारे सबसे प्रथम गुरु माता पिता ही हैं, क्योंकि हमारे जो शिक्षा है, हमारी जो पाठशाला है, वो सबसे बड़ी पाठशाला और पहली पाठशाला जीवन में हमारा घर परिवार ही होता है। पहली शिक्षा जो अर्जन हम करते हैं वो अपने घर परिवार में ही करते हैं और जो पहली शिक्षा है माता पिता से माना जाता है, उससे मिलता है। इसलिए हम माता पिता को ही प्रथम गुरु मानते हैं। उसके बाद में हमारे अतिथिगण या हमारे परिवारजन हमें शिक्षा प्राप्त कराते हैं, विद्या देते हैं। उसके पास जब हम विद्या अर्जन करने के लिए गुरुकुलों में जाते हैं या आज के स्कूलों में जाते हैं, तो जो लोग हमें विद्या प्राप्त कराते हैं, वेद अध्ययन कराते हैं, हमें ज्ञान देते हैं, बाकी विश्व की जो सूचनाएं हमें ज्ञान के माध्यम से मिलती है, तो वो गुरु भी हमारे गुरु होते हैं। तो गुरु के सम्मान में हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। और ऐसे हम माने तो हमारे आदि गुरु, योग गुरु माने तो सबसे पहले गुरु के रूप में भगवान शिव आते हैं। भगवान शिव का हम पूजा इसलिए करते हैं कि आदि देव हमारे भगवान शिव ही हैं और उन्हें शिव गुरु के रूप में भी हम मानते हैं। इस शिव पूजा की आराधना सावन मास में बहुत ज़्यादा ही अधिकाधिक ही किया जाता है। तो आइए हम बात करते हैं कि गुरु हमें किसे मानना चाहिए। तो जो गुरु आपका भलाई के लिए हमेशा काम करते हो, आपके जीवन उद्धार के लिए जो आपने विद्या प्राप्त कराई हो, उसे हमें गुरु मानना चाहिए। तो आजकल गुरु की बदले में लोग ना जाने किस किस माध्यम से किन गुरु घंटालों के पास में पहुंच जाते हैं और किसी अंधविश्वासी पाखंडी को ही अपना गुरु मान लेते हैं और उन्हें ही गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, गुरु तुम ही ब्रह्मा हो, तुम ही विष्णु हो, तुम ही शिव हो और तुम ही सब कुछ हो, और तो उसी को मान करके परमेश्वर तक मान जाते हैं, भगवान मान जाते हैं उस गुरु को कि तुम ही सब कुछ हो। और कारण ये निकल के आ रहा है कि हिंदू देवी देवताओं की पूजा अब कम होने लगी है और इन गुरु घंटालों का पूजा ईश्वर के रूप में होने लगी है, जिस कारण से हमारी सनातन वैदिक प्रथा पर बहुत ही असर पड़ा है और धर्मांतरण जोर शोर से ये हो रही है और विदेशी धर्मों को लोग अपना रहे हैं। तो आपको पता होनी चाहिए कि गुरु कैसा होना चाहिए। एक किस्सा आता है गुरु दक्षिणा के बारे में। महर्षि दयानंद सरस्वती जब गुरु के खोज में निकले थे पूरे भारतवर्ष में, तो उनको गुरु कहीं नहीं मिल रहे थे, लेकिन लास्ट में अंततः एक गुरु मिले, गुरु बिरजानंद दंडीश, जो अंधे थे लेकिन वेद के परम ज्ञानी थे। और उन्हीं गुरु बिरजानंद दंडी से महर्षि दयानंद सरस्वती ने शिक्षा प्राप्त की, वेदों की शिक्षा लिए। और अंततः जब गुरु दक्षिणा की समय आई तो उन्होंने एक व्यापारी से एक कचोरा लौंग लेकर के गए थे देने के लिए गुरु दक्षिणा में, और बोले कि अब गुरु दक्षिणा देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, गुरु आप ये गुरु दक्षिणा स्वीकार कीजिए। तभी महर्षि दयानंद सरस्वती बहुत तेज थे
और अपनी पढ़ाई पूरी पढ़ाई 3 साल में ही कंप्लीट कर लिए थे। इसलिए गुरु की इस पे आशा था कि ये हमारे लिए कुछ करेगा। तो गुरु दक्षिणा देते समय उनके गुरु बिरजानंद स्वामी रोने लगे, बोले नहीं दयानंद, तुम्हारे लिए ये गुरु दक्षिणा देना बहुत कम है। तुम दे सकते हो तो अपने जीवन दान दो। तुम अपने जीवन दान दो कि तुम वेद प्रचार में पूरा अपना जीवन लगा दोगे। ये दुनिया अंधकारमय है, ये देश डूबता जा रहा है, ये देश गुलामी की ओर बढ़ता जा रहा है और गुलाम हुआ है। तो इस देश को मुक्ति दिलाओ, इस भारतवर्ष को मुक्ति दिलाओ। इस दुनिया में वेद का पाखंड जो फैला है, वेद को जो गलत परिभाषा दे रहे हैं, वेद के माध्यम से जो पाखंड फैला रहे हैं, उसे तुम्हें तोड़ना होगा और वेद का सही रूप दिखाना होगा, क्योंकि वेद ही सत्य है, वेद ही विद्या है। तो वेद सर्वोपरि है, वेद ईश्वरीय ज्ञान है, ये तुम्हें प्रमाणित करना होगा विश्व में। और इसी ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए उन्होंने संन्यास धारण करके पूरा जीवन भर एक आर्य समाज संस्था के माध्यम से सत्यार्थ प्रकाश दे करके, अन्य अन्य ग्रंथों को दे करके उन्होंने अपनी गुरु दक्षिणा निभाई। तो ऐसे ही हमें भी अपने गुरु दक्षिणा निभानी चाहिए। अपने देश धर्म के खातिर, अपने देश धर्म की रक्षा के खातिर हमें गुरु दक्षिणा देना होगा, और तभी जाकर के ये सार्थक होगा कि गुरु पूर्णिमा अब हमारे लिए अच्छा है। तो गुरु सिर्फ टीचर्स डे नहीं है, गुरु दक्षिणा, गुरु पूर्णिमा वो है जो आप किसी से भी विद्या प्राप्त कर सकते हैं, और वही गुरु है आपका। तो सही गुरु का भी चयन करिए, यह हम आपसे आग्रह करते हैं। नमस्ते।